रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। चित्त को शुद्ध करने वाली विपश्यना विधि को सीखने के लिए हमें किसी विपश्यना की तपोभूमि में प्रवेश पाना आवश्यक होता है। ये विद्या अनुकूल वातावरण में ही सीखी जा सकती है। लिखना पढ़ना सीखना हो तो किसी पाठशाला में भर्ती होना ही होता है। शरीर को स्वस्थ सबल रखने के लिए किसी व्यायामशाला में जाना होता है। किसी योगाश्रम में जाकर के प्राणायाम, आसन इत्यादि सीखने होते हैं। ठीक वैसे ही चित्त को निर्बल करने वाली ये विपश्यना विद्या सीखने के लिए किसी विपश्यना की तपोभूमि में जाना होता है। किसी पाठशाला में रात दिन रहने की आवश्यकता नहीं। किसी व्यायामशाला में, किसी योग के आश्रम में रात दिन रहने की आवश्यकता नहीं। विद्या सीख ली, घर में आकर उसका अभ्यास करते रहे तो काम चलता है। लेकिन विपश्यना एक ऐसी विद्या है कि इसे सीखने के लिए कम से कम एक बार आरंभ में 10 दिनों के लिए उस तपोभूमि में ही रहना होता है। मन को केवल एकाग्र करने की कोई साधना हो तो कोई मंत्र का आलंबन मिल गया, किसी मूर्त का आलंबन मिल गया, कोई और प्रकार का आलंबन मिल गया और वो किसी गुरु के पास सीख करके घर में अभ्यास करते रहे। ऐसा होता है, हो सकता है। लेकिन विपश्यना केवल चित्त के ऊपरी ऊपरी हिस्से को विकार विमुक्त करने की साधना नहीं है। इसमें मन का बहुत गहरा सर्जिकल ऑपरेशन होता है। अंतर मन की गहराइयों तक जो हमने विकार संग्रह कर रखे हैं और अनेक जन्मों से इकट्ठे कर रखे हैं, कोई अनेक जन्म को न माने तो न माने। इस जन्म में भी कम विकार एकत्र नहीं किए और फिर अंतर मन की गहराइयों में हमारा मानस जो एक स्वभाव शिकंजे का बंदी हो गया है, एक स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया है, उस गिरफ्तारी से उसे मुक्त करना है, उसका स्वभाव पलटना है। तो उन गहराइयों तक जाने के लिए मन का ऑपरेशन होना बहुत आवश्यक है। हम शरीर से रोगी हो जाएं तो किसी ऐसी अस्पताल में जाना होता है जो बहुत स्वच्छ हो, स्वास्थ्यप्रद हो। और अगर ऑपरेशन करना है शरीर के किसी अंग का तो ऐसे ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है जो बिल्कुल निरापद हो, स्वच्छ हो,
ये तो मन का ऑपरेशन है, तो ऐसे वातावरण में ही इसे सीख सकते हैं जहां किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। प्रदूषण एक तो भौतिक प्रदूषण भी होता है, उससे भी बचना है। एक और बड़ा प्रदूषण इन मन के विकारों का प्रदूषण है। ये विपश्यना की तपोभूमियां प्राचीन काल में भी और अब भी इनके वातावरण को बहुत शुद्ध रखा जाता है। खूब हरियाली हो, किसी तरह का भौतिक प्रदूषण न हो, शांति हो, नीरवता हो, ध्यान के अनुकूल वातावरण हो, और फिर इस तपोवन में सिवाय विपश्यना के और किसी तरह की प्रवृत्ति नहीं हो, तो केवल विपश्यना का काम करते 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 शुद्ध धर्म की तरंगों से सारी तपोभूमि तरंगित हो उठती है। तो बड़ा अनुकूल स्थान, जहां पहल ऑपरेशन करने के लिए जाना होता है। और दूसरी बात, वहां कोई ऐसा अनुभवी अधिकारी व्यक्ति मिलता है जो इस ऑपरेशन में, ये विद्या सिखाने में सहायक होता है। अपने आप करने लगे तो इसे उचित नहीं मानते। अब ये प्रवचन माला चल रही है। साधना की विधि तो बड़ी सरल है, इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई सुनकर भी आरंभ कर सकता है, पर चेतावनी दिया चाहते हैं कि यूं सुनकर या पढ़कर और किसी प्रकार की साधना कर लें, पर विपश्यना साधना न करें। बड़ा गंभीर काम है, बड़ा नाजुक काम है। एक बार, कम से कम एक बार 10 दिनों के लिए किसी अनुकूल वातावरण में रहते हुए किसी जानकार, अनुभवी, अधिकारी व्यक्ति के मार्गदर्शन में ये विद्या सीखनी चाहिए। इसके बाद हर व्यक्ति अपना